ये नया सर्वे, अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा, सेंसस शुरू हो जाएगा और ये 18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे, अगले इलेक्शन जो बनते हैं, तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर, इस नई मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर। मुल्क में फौरी नई मरदमशुमारी कराने का फैसला आइंदा 6 से 8 हफ्तों में फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, गुज़श्ता मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिलाफ वोट दिया। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest, demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party. Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी का PDM के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। शो कॉज नोटिस भेजने पर गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। ANP के साथ खड़े हैं। असेंबलियों से इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी हथियार होना चाहिए। डिक्टेट ना किया जाए, जो इस्तीफे देना चाहते हैं दे दें। इस्तीफे लॉन्ग मार्च से नथी करने से काफी नुकसान हुआ। ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन काबिले मजम्मत है। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को PT-IMF deal से we should separate ourselves. This is a bad deal. Joint session of पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगी साफ और शफाफ मरदमशुमारी की जद्दोजहद पे, वहाँ भी अवाम को आगाह करेंगे। PTI-IMF डील अवाम दुश्मन, मुआहिदा मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला है। ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। सारे काम बंद कमरों में होने हैं तो पार्लियामान का क्या फ़ायदा। अवाम के कंधों पर उतना बोझ डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सकें। बिलावल भुट्टो मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई आमने सामने नहीं है। असल बात यह है कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन पर हुकूमती इत्तेहाद के साथ साजबाज करके कब्ज़ा किया है। ये बात जो है ये गैर जमहूरी अमल है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो काज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। जरदारी की तकरीर मीडिया पर लाने से बदमज़गी हुई। इस्तीफों पर कोई लड़ाई नहीं थी। ये बातें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ दें, नोटिस वापस ले लेंगे। आए सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो है वो शो काज नहीं फाड़ा बल्कि PDM का गिरेबान फाड़ा है। बिलावल ने ये मैसेज दे दिया कि लाई बेकदरा नाल यारी तो टुट गई तड़क करके, डेसू डेसू इस्तीफा ना डेसू, मरसू मरसू सिंध ना देसू। सिंध की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है। बिलावल ने शोकॉज नहीं PDM का गिरेबान फाड़ा, मरसूं मरसूं से न डेसूं। मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। फिरदौस आशिक आवान का वीडियो पैगाम। हुकूमत भी ख़त्म हो रही है,
इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी नहीं। दसका के अवाम को दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ। वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई। इमरान खान की हुकूमत और ताकत खत्म हो रही है। पीटीआई के अरकान नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। जब तक जहांगीर तरीन का पैसा लगता रहा तब तक वो शुगर माफिया नहीं थे। डस्का में जीत तब्दीली का पेश खैमा है। हुकूमत लॉन्ग मार्च से डरकर गिरफ्तार करना चाहती थी। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया टॉक। मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जाती उम्रा अराजी केस में लीगी रहनुमा की दरख्वास्त निपटा दी। वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए, नैब हुकाम का मौके। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात। एफआईए ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाब मांग लिए। पीटीआई रहनुमा कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करा सकते हैं। डस्का इलेक्शन न्याजी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने फैसला दे दिया। हुक्मरानों को घर जाओ का वाज़ेह पैगाम मिल गया। हमजा शहबाज। एनसीओसी का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद मजीद सख्त करने का फैसला। 15% से जायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। 2-3 दिन तक मॉनिटरिंग के बाद दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में कोरोना केसेस ज़्यादा। अस्पतालों के सिवा किसी जगह एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। मजीद 58 अफराद जान से गए। अब तक 15,501 अमवात। 24 घंटे में 4,584 नए मरीज। 7,25,602 शहरी मुतासिर। 75,266 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.29% रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 मुलाजिमीन भी कोरोना से जाँ बहक। पंजाब में कोरोना मरीजों का दबाव। सूबाई वज़ीर सेहत ने मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए। तीसरी लहर में इजाफा तशवीशनाक। अस्पतालों की सलाहियत और गुंजाइश को भी मजीद बढ़ा रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। कोरोना के बढ़ते खदशात। लाहौर में रमजान बाजारों में कम उम्र और बुजुर्ग शहरियों के आने पर पाबंदी। मास्क के बगैर नो एंट्री। इंतजामिया की एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान मौशी लिहाज से दुरुस्त समत में गामजन। कोरोना वबा के चैलेंज के बावजूद बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। पिछले साल ज्यादातर इंडिकेटर्स मनफी थे, अब मुस्बत। हुकूमती कर्जों की बुलंद शरह मईशत के लिए चैलेंज है, गवर्नर स्टेट बैंक। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान को साजगार माहौल फराहम करना होगा। जर्मनी की तरह पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अमन चाहता है। शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और सियासी उमूर पर बातचीत। नालालई एक्सप्रेस वे मनसूबे पर भी मुशावरत। तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, उस्मान बुज़दार। अब चांद देखने का मसला खत्म हो गया। आइंदा 2 से 3 सालों में लोग चांद पर जाकर ईद मनाने की तैयारियां करेंगे। खुशी है, उलमा जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस्लामी तालीमात समझ रहे हैं। फवाद चौधरी।
उसामा सत्ती कत्ल केस में नया मोड़, गिरफ्तार अहलकारों की मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। लिस्ट में पाकिस्तान का 15वां नंबर। फहरिस्त में मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की मुआवनत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक शामिल। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के करीब, 27 में से 24 पर अमल कर लिया। उम्मीद है बरतानिया अपनी रेगुलेशंस का दोबारा जायजा लेगा और सियासी बुनियादों पर गलत इक़दामात से इज्तनाब करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का रद्द।